अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह मैं हो गई एज़ यूजुअल लेट होने के बाद मैं हुई तैयार होकर मैं घर से बाहर निकल आई और मैं वापसी पे देख रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। रास्ते में मैंने चीज़ी तो लेनी थी, चीज़ी के बगैर तो कोई ज़िंदगी नहीं है, चीज़ी लेनी होती है। फिर चीज़ी के बाद मैंने ऑफ़िस पहुँची। ये यहाँ पर ऑफ़िस में आकर मैं सोचने लगी, पता नहीं मैं घर पे कुछ भूल ही थी। बाद में मुझे याद आया है ये अपनी चीज़ों को मैं अरेंज करने की कोशिश कर रही थी। आज मेरा पार्टनर मिसिंग था, वो छुट्टी पे था, तो मैं उसकी सीट भी खुद ही यूज़ कर रही थी। खैर, ये मैंने चाय के साथ अपना सुपर केक खाया। मज़ा आ गया, मज़ा, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद काम पे लग गई। फिर काम करते 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 मुझे याद आया कि खाना खाने का टाइम हो गया है, तो खाना खाना ज़रूरी होता है। खाना खाने के लिए मैं किचन में पहुंची तो देखा सामने क्या था। सामने मज़ेदार खाना था। खाना देख के मुझे रहा नहीं गया और मैं खाना खाने बैठ गई। फिर मेरी दोस्तें आ गईं, फिर हमने मिल के खाना खाया, इंजॉय किया। खाना खाने के बाद हम चाय पीने के लिए अंदर चले गए। ये प्यारा प्यारा हमारा ऑफिस बॉय हमें चाय दे के गया। ये बहुत अच्छे भाई हैं, जब भी चाय कहो दे जाते हैं। तो हम चाय पी रहे थे, ये मैं उसको कैप्चर कर रही थी। और ये देखे मेरे चाय का कप लाइट में कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं ऐसा इसको देख कर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है। चाय बहुत अच्छी लग रही थी, पीने का दिल नहीं था कर रहा, फिर बाद में पीनी पड़ी। अच्छी जितनी मर्ज़ी लगे, पीनी तो पड़ती है ना, पीनी तो पड़ती है। अच्छा, आप बताएं, आप सब में से कौन ज़्यादा चाय पीता, कौन नहीं पीता, ये भी मुझे किसी ने अभी तक बताया नहीं है। और ये फिर अल्लाह तौबा करते हुए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए अल्लाह के सामने, और फिर आके वापस काम पे बैठ गई, काम करने लग गई। तो काम मेरा मुकदा ही नहीं सी पिया, काम मेरा मुकदा ही नहीं सी पिया। मैं कह रही थी काम मुक जा मुक जा मुक जा, और काम नहीं सी मुक रहा। तो वाह, इतना ज़्यादा सिर खपाई हो रही थी ना मेरी। फिर खाते खाते मुझे याद आया कि मेरे पास तो डेयरी लिमकी है। डेयरी लिमकी खाने के बाद मैंने किया इंजॉय। डेयरी लिमकी मैंने किसी को नहीं शेयर की, मैंने अकेली खाई थी डेयरी लिमकी। मैंने कहा मैं खुद ही खानी है। ऐसी चीज़ें हमेशा अकेले खाने का ही मज़ा आता है। तो ये मैं अपनी चीज़ों को बंद करके बैठ गई थी और वेट कर रही थी कि कब मैं घर जाऊँ। तैयारी मैंने पूरी कर ली थी, अपना बंदोबस्त सामान बांध लिया था कि चलें अब घर पहुँचते हैं। फिर मुझे याद आया कि ओहो, मेरे पास तो है हाट पफ। तो मैंने कहा ये भी मैंने खाना, ये खाए बगैर तो ना मेरे से रहा जाना। तो मैंने कहा खा लूँ, ये मत सोचना खाली है, ये देखें अंदर है। पहले इसमें 2 हुआ करते थे, अब पता नहीं क्यों 1 डालने लग गए हैं। भाई महंगाई तो इन चीज़ों को देख के अंदाज़ा होता है कि वाकई महंगाई है। ये रास्ते में वापस आते हुए भाई इतना प्यारा मौसम लग रहा था ना, उस टाइम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने जिस ज़रूरी काम जाना था मैं उस सफ़र के लिए निकल गई और बहुत ही सुकून से पीसफुली तरीके से मैं सफ़र कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था और मौसम भी बहुत अच्छा था, खुशगवार था। अच्छा, कैमरा में बहुत ही अच्छा आ रहा था। मैंने कितनी स्टिक्स बनाई थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये सबसे फेवरेट रोड है मेरा अभी तक का सियालकोट का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पुरसुकून माहौल होता है भाई, बड़ा पुरसुकून, मुझे अच्छा लगता है। ये सबसे फेवरेट होता है। जब कभी मेरा इस तरफ जाना होता है तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि यार ये बड़ा पीसफुल रोड है, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। और ग्रीनरी देख के तो वैसे भी इंसान को सुकून आ जाता है। फिर घर पहुँची और घर आते ही मामा ने मुझे दिए पकौड़े पतौड़े पतौड़े। मामा ने कहा हाँ, खा ले पकौड़े, ये बड़े मज़े के बनाए हुए थे। ये मामा ने ना चिप्स टाइप बनाए हुए थे। फिर ये मेरी सिस्टर ने मुझे हार्ट बनाना सिखाया कि हम लोग ऐसे हार्ट बनाते हैं। सो नीचे से इसने मेरा बाजू पकड़ा हुआ था, वो मैंने कैप्शन में नहीं दिखाया कि ये ना हो कि आप सब देखेंगे ये देखो उसका पीछे से बाजू पकड़ा हुआ है। तो मैं अपनी बहन को ये देखा, मैंने कहा ये देख, तेरा दिल को खोल लिया मैंने, ये देख बहन, ये देख ये। वो कहती है अच्छा चलो अब दोबारा करके दिखाओ। फिर दोबारा करके दिखाया। फिर रोटी बनाई मैंने खुद के लिए, खुद ही रोटी बनाई थी। वो इस वजह से क्योंकि मम्मा कह रही थी कि चावल खा ले, दूसरी रोटी खा ले, बट मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने को। और कोई भी सालन हो, मैं रात के टाइम मेरा दिल करता है उसके साथ पराठा हो। तो मम्मा ने आज बनाया था कद्दू गोश्त, तो मैंने वो खाया। फिर मैंने चाय पीने के बाद मम्मा ने मेरी बहुत सारी बेइज्जती की। मम्मा ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, मेरा भाई बीमार है तो उसका पता नहीं लेने जा रही, दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो फिर मैं घर से बाहर निकली, इज़्ज़त करवा के घर से बाहर निकल के मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर मैंने अपने छोटे बहन भाई दोनों को लिया अपने साथ और मैं निकल गई अपने मामू का पता लेने। रास्ते में ये सारे रोड्स मैं आपको दिखा रही थी कि हम इस रास्तों से जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं। ये वहाँ पर जाके मैंने कैप्चर किया था कि मैं ऐसे तैयार होकर आई थी अपने मामू का पता लेने। मेरे मामू ने देखा ही नहीं, मामू का दोस्त आया हुआ था, मामू उसके साथ बिजी थे। खैर कोई नहीं, मामू अपना टाइम आएगा।
फिर ये मेरी मामी लेके आ गई हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स, और वो आके हमसे बातें करने लगी। हमारी मामी बहुत अच्छी हैं, आके हमसे बातें करने लग गई, ये था फलान था, उनके बच्चे भी। तो बस ये चीज़ें, वो स्टडी कर रहे थे, हम उनको देख रहे थे कि स्टडी कर रहे थे। बड़ाकू बच्चे बने हुए हैं, आजकल पेपर्स आने वाले हैं, तो बच्चे, हर बच्चे को होता है मैं पेपर्स में पास हो जाऊं, और सब बच्चे जो पेपर्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें कामयाब भी करे। यहाँ पे मेरी कज़न बना रही थी रोटियाँ, ये देखें, जब बच्चा नया नया रोटियाँ बनाने लग गए तो कितनी एहतियात से बनाता है। सो ये उसको देखते हुए फिर हम वापस आए। वापसी पे मतलब मौसम थोड़ा, मुझे लग रहा था कि, मुझे ऐसे लग रहा था गर्मी है, पर पता नहीं ठीक है नहीं है। जल्दी जल्दी घर पहुंची। घर पहुंच के तो पापा से डांट भी खानी थी, क्योंकि पापा ने जाना था दवाई लेने। पापा ने कहा था बाइक मत लेके जाना, बट हम ले गए। हमने कहा हमने जाना 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 जाना। वैसे हम गए भी बिस्ती करा के, और आकर भी हमारी बिस्ती ही हुई थी। सो मेरी जो शाम थी वो इंसल्टिंग शाम थी। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला जल्दी जल्दी चला, जल्दी जल्दी घर पहुँच। तो रास्ते में यही है, मैंने देखा, मैंने कहा चलो ये भी थोड़ा कैप्चर कर लेते हैं। मुझे किसी ने कहा था व्लॉग लंबा करो, तो मैं इन चीज़ों को डाल डाल के ही लंबा कर रही थी। मैं कहा चलो किसी ना किसी तरीके लंबा हो ही जाए, पर नहीं हुआ। खैर घर आई, वापस आके अपने कमरे की तरफ चल दी और अपना चार्जर पकड़ा। और बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल व्लॉग में।